नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का मौजू तलाक़ के बारे में है कि तलाक़ की कितनी किस्में हैं और मुतल्लक़ा औरत की इद्दत कितनी है और इद्दत की कितनी अक़साम है। तलाक़ के लफ्ज़ी मानी है छोड़ देने के, और शरीयत ने इसे ख़ास छोड़ देने के मानी में इस्तेमाल किया है जो कि ज़न और शोहर के दरमियान वाक़या हो, या यूँ कहे कि निकाह से औरत शोहर की पाबंद हो जाती है। इस पाबंदी को उठा देने को तलाक़ कहते हैं। तलाक़ देना शरीयत में मुबाह है, मगर तमाम हलाल चीज़ों में खुदा के नज़दीक ज़्यादा नापसंदीदा अमल है। और तलाक़ देना बेवजह शरई मना है, और शरई वजह हो तो तलाक़ देना मुबाह है। इनके बाद सूरतों में तलाक़ देना मुस्तहब है, जैसा कि औरत नमाज नहीं पढ़ती उसको या दूसरों को इज़ा देती है। तलाक़ बातबारे हुक्म नतीजा तीन किस्म है: तलाक़ रजई, तलाक़ बाइना और तलाक़ मुग़ल्लज़ा। तलाक़ रजई वो तलाक़ कि जिससे औरत फ़िलहाल निकाह से नहीं निकलती, अदालत के अंदर अगर शोहर रजत करे वो बदस्तूर उसी की ज़ौजा रहेगी। हाँ, इद्दत गुज़र जाए और रजू ना करे तो उस वक़्त निकाह से निकलेगी, फिर भी बाहिमी रज़ामंदी से निकाह कर सकते हैं। और तलाक़ बाइन कि वो तलाक़ जिससे औरत फ़िलफूर निकाह से निकल जाती है। हाँ, बरज़ाए खुद निकाह कर सकते हैं, इद्दत के अंदर और इद्दत के बाद भी। तलाक़ मुग़ल्लज़ा वो तलाक़ कि जिसमें औरत को ना सिर्फ फ़ौरन निकाह से निकल जाती है, बल्कि उन दोनों का निकाह नहीं हो सकता जब तक हलाला ना करे। और हलाला ये तीन तलाक़ों के बाद होता है, ख़्वाह एक साथ दी हो या फासले से, रजी दी हो या बाइना। और तलाक़ की जो इद्दत है वक़्ते तलाक़ है। इनके निकाह ज़ाइल होने के बाद औरत का निकाह से रुका होना और एक मुद्दत तक इंतज़ार करना इद्दत कहलाता है। मुतल्लक़ा औरत की इद्दत के बारे में इरशाद पाक है, वल्मुतवल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासता क़ुरू। यानी कि जो तलाक़ याफ्ता औरत है उसकी इद्दत कितनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शाह फरमाया, तलाक़ याफ्ता औरतें अपने आप को 3 हैज़ तक रोके रखें। वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमूना मा ख़लक़ल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्ना इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उनके लिए जायज़ नहीं कि वो इसे छुपाएं जो अल्लाह ने उनके रहमों में पैदा फरमा दिया हो, अगर वो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखती हैं। यानी कि तलाक़ के बाद अगर औरत को हामला है तो उसे ये जायज़ नहीं कि वो उसको छुपाए। और तलाक़ की आज़ाद औरत जिसको रुखसती के बाद तलाक़ हो जाए उसकी 3 अक़साम है। नंबर 1 कि ऐसी मुतल्लक़ा हामिला कि उसकी जो इद्दत है वज़ा हमल है, यानी कि तलाक़ के बाद जब भी बच्चे की विलादत हो जाएगी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। और नंबर 2 ऐसी मुतल्लक़ा कि जिसको हैज़ आता हो, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शाह फरमाया सलासत क़ुरू के 3 हैज़, उनकी इद्दत 3 हैज़ है। और नंबर 3 ऐसी मुतल्लक़ा कि जिसको कम उम्री यानी कि नाबालिग होने की वजह से हैज़ नहीं आता, या बुढ़ापे की वजह से, ऐसी औरत की जिसको बुढ़ापे की वजह से हैज़ नहीं आता, या ऐसी औरत है कि जिसको बीमारी की वजह से हैज़ नहीं आता, तो उसकी इद्दत 3 माह है, जैसा कि कुरान मजीद में है, वल्लाई यइस्न मिनल महिद मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फ़इद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुरिन वल्लाई लम यहिदन। कि वो तुम्हारी औरतें कि जिनको जो हैज़ से मायूस हो चुकी हों, कि वो तुम्हारी औरतों में से जो है से मायूस हो चुकी हो और तुम्हें उनके इद्दत के बारे में शक हो, तो उनकी इद्दत 3 महीने है, यानी कि 90 दिन। और वो औरतें कि जिन्हें हैज़ ना आता हो तो उनकी इद्दत भी यही है। और हामला औरतों की इद्दत व उलातुल अहमाली अजलहुन्ना यदअन हम्लहुन, कि उनकी इद्दत वज़ा हमल है। तो ये 3 सूरतें हैं मुतल्लक़ा औरत की इद्दत की। अब मगर ऐसी मुतल्लक़ा कि जिसको निकाह के बाद और रुखसती से पहले तलाक़ हो जाए तो उसकी इद्दत जो है उस पर कोई इद्दत नहीं, जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शाह फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकहतुमुल मुअमिनाति सुम्मा तल्लक़्तुमुहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना फ़मा लकुम
फमा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन तअद्दुनहा, कि ईमान वालो जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करो फिर तुम उन्हें तलाक दे दो इससे पहले कि तुमने उनको छुआ हो, तो तुम्हारे लिए उन पर कोई इद्दत वाजिब नहीं कि तुम उसे शुमार करने लगो, बस तुम्हें उन्हें मालूमता देकर अच्छी तरह रुखसत कर दो। तो इद्दत के बाद औरत आज़ाद हो जाती है और मुतल्लका जो औरत होती है उसकी इद्दत के दौरान उसका नान व नफ़का उसके शौहर के ज़िम्मे होता है, और मुतल्लका जो औरत है अपने शौहर से इद्दत के दौरान पर्दा करेगी और इद्दत के दौरान घर से बाहर नहीं निकलेगी। तो इसके अलावा और भी ज़रूरी जो मसाइल हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में पेश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन के तमाम अहकामात सही मानों में सीखने उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे कभी फिर से हम सबको महफूज फरमाए। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम। जज़ाकल्लाहु खैर, दुआ में याद रखिएगा और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु।